अच्छा, जब भी ये गाना बजता है हमेशा कोई ना कोई ब्यूटीफुल हीरोइन एंटर करती है, लेकिन अब आज आपको देखने को मिला कि इस खूबसूरत गाने के पीछे उसके जो रचयिता हैं वो कौन है? समीर साहब। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आइए समीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ बादशाह। आओ टाइगर आओ। कपिल, आज रियल जंग होने वाली है। अरे सर, मजा आने वाला है। आवाज और लफ्जों का जो है हंगामा आज होगा। इतना सुपर डुपर हिट कॉम्बिनेशन आज हमारे साथ है। समीर साहब और शानुदा दोनों ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, विनर हैं। तो कैसा लग रहा है आपको एक तीसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के साथ? नहीं कपिल, बहुत बहुत बधाई। मुझे पता चला कि बहुत जबरदस्त अवार्ड मिला है तुमको। धन्यवाद सर। और अच्छा हुआ तुमने। कपिल जो काम करते हैं, आई थिंक वर्ल्ड का ये बेस्ट काम है। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। दादा शुक्र है आप नहीं इस इंडस्ट्री में आ गए। हाँ, नहीं तो आप इधर भी फेल देते 5000 शो। नहीं, छप तो तुम भी रहे हो। बात नहीं है। खाली मैं अकेले छप थोड़ी रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोगों को जो खुशियाँ आप बांटते हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हंसाना एक डॉक्टर जैसा काम करते हैं ना, डॉक्टर के दवाई की तरह काम करते हैं। जी दादा। अर्चना जी, जिंदगी में अर्चना जी कभी तबीयत खराब होगा ही नहीं। थैंक यू। यही दिखते आ रहा हूँ, नो चेंज। कमाल का है ये, बिकॉज ऑफ हंसी। हाँ दादा, कई बार तो इतना जोर से हंसती है ना, एक बार इनका गुर्दा बाहर आ गया था, हमने चम्मच से अंदर किया। आशिकी फिल्म आप सब जानते हैं। तो आशिकी फिल्म बनने से पहले ऐसे हमने सुना है कि आशिकी का जो म्यूजिक था वो इतना हिट हो गया, हमें आज तक वो सारे गानों के लिरिक्स भी याद है, उनकी धुन याद है, हम लोग गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन सुना है कि समीर साहब कि पहले ये फिल्म एक्चुअली थी ही नहीं, पहले सिर्फ म्यूजिक एल्बम ही था ये। हाँ कपिल, बड़े कमाल के किस्से मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा जी। अनुराधा पौडवाल जी एक गाना गा रही थी, मेरी एक फिल्म आई थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि नदीम श्रवण से कि तुम लोग गुलशन जी से क्यों नहीं मिलते। खैर गुलशन जी से मुलाकात उन्होंने करवाई। अच्छा जी। उसके बाद गुलशन जी ने कहा देखो हम फिल्म तो नहीं बना रहे हैं, हम म्यूजिक बैंक बना रहे हैं, तो आप लोग कुछ गाने उसके लिए रिकॉर्ड करो। उसके बाद अगर हमको लगा कि ये म्यूजिक बैंक के जो गाने बहुत अच्छे हैं तो मैं किसी प्रोड्यूसर को सुनाऊंगा, अगर उसको अच्छा लग गया तो फिल्म बन जाएगी। तो पहला गाना जो हमने रिकॉर्ड किया, जो टाइगर ने गाया, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, बड़ा कमाल। और उस एल्बम का नाम था चाहत। अच्छा जी। 5-6 गाने हो गए थे। महेश भट्ट आए और उन्होंने सुने तो उन्होंने बोला यार बहुत कमाल का म्यूजिक है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? तो उन्होंने कहा कि नदीम श्रवण, और गाने किसने लिखे हैं? समीर ने। बोला ये म्यूजिक सुन के मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर एक कहानी बनाऊं। गानों के बीच में फिल्म डाल दी। फिल्म डाल दी। वाह। फिल्म बन गई और उसका टाइटल उन्होंने रखा आशिकी। अच्छा जी। मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि आपको टाइटल गाना लिखना है, और बहुत मशहूर हुआ गाना, आपको याद होगा, सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। गाना हो गया। गाना होने के बाद फिल्म कंप्लीट हो गई। एक दिन गुलशन जी का फ़ोन आया कि वो सबको बड़े भैया बोलते थे, भले आप उनसे छोटे हो, बट वो बोलते थे बड़े भैया। मुझे क्या लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि यार ये म्यूजिक जो है ये फिल्म का नहीं लगता, ये किसी एल्बम का लगता है, तो मैं अभी फिल्म रिलीज नहीं करूँगा, इसका एल्बम रिलीज करूँगा। अच्छा जी। मैं डर गया। मैंने बोला अरे तो बड़ी मुश्किल हुई। मैंने सीधा नदीम श्रवण को फ़ोन किया। वो लोग भाग के आए और महेश जी के पास हम लोग गए। हमने बोला महेश जी तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, गुलशन जी बोल रहे हैं फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे। वो बोले अच्छा चलो मेरे साथ आओ। हम तीनों गए। जैसे ही महेश जी ने एंट्री ली तो गुलशन जी ने सुन लिया आवाज़ कि महेश जी आया, और डरते बहुत थे महेश भट्ट से। अच्छा जी। हम अंदर गए तो उन्होंने बोला कि गुलशन जी मैंने सुना है कि आप आशिकी फिल्म रिलीज़ ही नहीं करोगे। बोले नहीं भैया, लोग बोल रहे हैं कि बड़ा प्रॉब्लम है, इसका म्यूजिक तो अच्छा है मगर एल्बम का म्यूजिक लगता है, फिल्म का नहीं। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला देखो गुलशन, मेरा नाम महेश भट्ट है, मैं आज तुमको एक बात लिख के देता हूँ कि अगर ये म्यूज़िक और ये फिल्म तुम्हारे म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा रिकॉर्ड नहीं कायम करी तो मैं छोड़ दूंगा डायरेक्शन। गुलशन जी ने बोला अच्छा अगर आप ये बात बोलते हैं तो पेपर पे साइन करेंगे। उन्होंने बोला लाओ पेपर। उन्होंने पेपर पे लिखा कि अगर ये फिल्म हिट नहीं हुई या म्यूजिक नहीं चला तो मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा। और गुलशन जी ने बोला एक और प्रॉब्लम है महेश जी, क्या करें? बोले क्या? बोले लोग बोलते हैं कि ये हीरो हीरोइन बहुत ख़राब दिखते हैं, ये दोनों की शक्ल हमको पसंद नहीं।
तभी नए बिल्कुल डेब्यू था उनका। तो महेश जी ने बोला कि अच्छा मैं इसका भी रास्ता निकालता हूँ, एक काम करते हैं, पोस्टर पे उनकी फोटो ही नहीं दिखाते हैं, उनकी फोटो के ऊपर हम जैकेट डाल देते हैं। उन्होंने बोला अच्छा आपको इतना कॉन्फिडेंस है? बोले हाँ। तो बोले अच्छा लीजिए, मैं भी इसके नीचे लिखता हूँ कि मैं जिंदगी में आज तक जितना प्रमोशन किसी फिल्म का नहीं किया मैंने, उससे ज़्यादा प्रमोशन इस फिल्म का करूँगा, एंड देन बिकम हिस्ट्री बन गई वाकई। एक हमने और सुना है कि आपके घर में कोई शीतला पांडे नाम का आदमी रहता था। ये उनके बारे में कुछ बताएंगे? तुम पूरा रिसर्च करके आए हो। एक्चुअली समीर साहब का पहले नाम सुना कि शीतला पांडे था, मैंने सुना तो मुझे लगा यार शीतला पांडे मतलब ये कोई एस्ट्रोलॉजर है। आपका नाम शीतला पांडे था? अच्छा तुम्हारा भी कोई टाइगर? दादा हमने सुना आपके घर में भी केदारनाथ भट्टाचार्य रहते थे। शीतला पांडे जी और केदारनाथ भट्टाचार्य बड़े सारे राज खुलने वाले हैं। और बड़ी कमाल की कहानी है, जैसा तुमने कहा कि करेक्ट मेरा जो ओरिजिनल नाम था वो शीतला पांडे। क्यों नाम रखा गया, हमारे यहाँ गांव में अजीब किस्सा हुआ करता था, अगर जिस दिन आप पैदा हुए जी उस दिन अगर कुछ हादसा हो गया तो आपका वो नाम रख दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ एक आदमी पैदा हुआ तो उस दिन झगड़ा बहुत हो गया गांव में। अच्छा जी। तो उसका नाम झगड़ू रख दिया। तो बोले वर्ल्ड कप जीता तो बोले उसका नाम कप रख दिया। तो बोले यार ये अजीब मुश्किल है। तो मेरी दादी, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी दादी के सपने में वो शीतला माता आई थी। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का नाम आप शीतला रख दो। अच्छा रख दिया बचपन में, मुझे मालूम नहीं। जब मैंने पहली कविता लिखी तो मैंने उसके नीचे अपना नाम लिखा। तो जितने मेरे दोस्त थे बोले यार ये किसी शायर का नाम नहीं लगता है, बहुत सर का क्लर्क आदमी होगा, कोई बैंक में नौकरी कर रहा होगा, इसका नाम चेंज करो। फिर मैंने नाम चेंज कर दिया। तो मेरा घर में एक और पेट नेम है, मेरी आंटी जो है मुझे राजन बुलाती हैं। अच्छा जी। तो मैंने राजन रखा। फिर रिएक्शन आया कि यार ये बड़ा अजीब लगता है, किसी राजा महाराजा का नाम लगता है राजन। मतलब फिर मैंने उसमें से एक और वर्ड काट दिया, फिर मैंने अपने नाम के साथ लिखा शीतला पांडे राज। अच्छा जी। तो बोले ऐसा लगता है किसी सस्पेंस फिल्म में लिखने वाला राइटर है। फिर उसको हटा दिया। फिर मैंने देखा एक दिन एक नावल जो है बहुत खूबसूरत नावल था, उसके नीचे उस राइटर का नाम समीर था। अच्छा जी। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो मैंने बोला यार एक काम करता हूँ मैं ये समीर नाम रख लेता हूँ। समीर नाम रख लिया। तो जब वो नाम लिख के मैंने कविता लिखी तो लोगों ने बहुत पसंद किया और तब से मेरा नाम समीर हो गया। वाह क्या बात है। अरे समीर साहब का और लिखा हुआ गाना और शानुदा का गाया हुआ एक गाना है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, राजा हिंदुस्तानी का ये गाना। ये गाने ने रेडियो स्टेशन से लेके रेलवे स्टेशन तक पैसा ही पैसा कमाया। ये सवाल अर्चना जी का था, कहते कि रेलवे स्टेशन से आपको कभी रॉयल्टी आई है? वो जो वो गाने का आपको मालूम नहीं है, वो गाना मेरे को धर्मेश दर्शन जी ने रिकॉर्ड कराया था। हाँ मुझे अरे उसका इमोशन से तो मैं पागल हो गया था। धर्मेश गाना सिखाते सिखाते रो दिया 2 बार। वो इतना दुखी होता है, सानू जी इस जगह पे आप ऐसा इमोशन लगे। दादा 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 हाँ नहीं मतलब भयंकर इमोशनल सीन है। मैं सैड वाला गाया था ना, हाँ तो उनका कम से कम 7-8 बार रोता हुआ देखा मुंह। और रिकॉर्डिंग करने के लिए नादिम सबन किसी को नहीं रखा, वो खुद बैठा। मैं बोला आज तो मेरा हुआ बेड़ा गर्क हो गया, आज तो मेरा पता नहीं क्या होगा। तो मेरे को आके जो वो जो सीन था ना समझाने का जी, कि ये सीन में तुम जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, वो चले जा रहे हैं और ये वो बोल के ना करके फिर आंख से आंसू। हम बोला दादा रोकिए, आपको रोकिए। ट्रिमेंडस तू कुमार जितना हो सके इसमें डाल। हम बोला ठीक है मैं डालूंगा। बस डाला। बहुत इमोशनल आदमी है। पर क्या कमाल की फिल्म थी राजा, बहुत ज्यादा इमोशनल था और कमाल के गाने। अरे समीर साहब ऐसे सुना है जब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो आपका किस्सा किसी ने सुनाया था हमें बड़ा मजेदार, कि बोलते कि आपको जबरदस्ती स्टेज पे चढ़ा दिया था किसी ने जब आप स्टडी कर रहे थे। तो वो क्या किस्सा था समीर साहब? स्टेज पे जाके बोलना और लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। मैं शुरू में लिख रहा था और लिखना शुरू ही किया था जी। तो दोस्तों ने कहा कि आज हमारे कॉलेज में एक मुशायरा है, अभी मैं उसी कॉलेज से था, तुमको मुशायरे में आना पड़ेगा। अच्छा जी। मैं गया और मेरा नाम वहाँ डाल दिया गया। मेरे पहले 3 शायर मेरी उम्र के नौजवान शायर आए,
और उनकी जो दुर्दशा हुई है, केवल जूते चप्पल नहीं फेंके गए, बाकी सब कुछ हुआ। बाप रे। गालियां क्या क्या लोगों ने भगाओ भगाओ, यंगस्टर्स के सामने कुछ बड़ा बोलना। मुश्किल होता है। मेरा नाम अनाउंस हुआ कि अब आपके सामने हमारे ही कॉलेज के शायर समीर साहब आएंगे, और मैं ऑडियंस में बैठा हूँ जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, अच्छा जी। और मैं जा नहीं रहा हूँ। 3-4 लड़कों ने, दोस्तों ने मुझे उठाया, ले जाके स्टेज पे डाल दिया। अच्छा जी। अब मैंने कहा ये तो मैं फंस गया, अब करूँ क्या। लकली सब यंग क्राउड था, नए बच्चे थे, तो मैंने बोला अब इनके पसंद का कुछ सुनाऊँ तो मज़ा यहाँ आए। तो मैंने 2 पंक्तियाँ सुनाई कि लड़के लड़कियों से पूछते हैं कि क्यों लड़कियाँ राज हमसे छुपाती हैं, क्यों लड़कियाँ राज हमसे छुपाती हैं, उम्र हो 26 की तो 16 बताती हैं। अब ये बोलना था कि सब लड़कियां एक कॉर्नर से खड़ी हो गई, बोले ए हमारी लाइन सुना, नहीं तो स्टेज से उतरने नहीं दूंगी। अच्छा। अरे मैंने बोला ये मैं क्या करूं, ये तो पहली लाइन तो लिखी हुई थी, सुना दी, अब क्या करूं। तो मैंने वहीं लिख के तुरंत सुनाया कि लड़कियां पूछती हैं कि क्यों लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं, क्यों लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं, शादीशुदा हों तो कंवारे बताते हैं। अभी क्या यहाँ शेरो शायरी में कुछ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जहाँ अर्चना जी बैठी हैं वहाँ पे मैदान खाली है, तो मेरा कभी अगर मौका लगे शायद मैं भी क्योंकि मुझे तो कहीं इलेक्शन लड़ना नहीं है, मैं कोई पॉलिटिशियन एक अर्चना जी के ऊपर मैं एक चंद शेर, चुकी है हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। इरशाद। वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं। वाह, हाय हाय। वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं, वाह, मैं बोलता हूँ और कोई बोलता नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच। क्या है कपिल, बात वही होती है जब आप दिल से कहो और दिल पे जाके असर करे। क्या बात है। लेकिन एक राज की बात, शायद राज है कि नहीं, शानू बताओ, कि टाइगर टाइगर बोलते हो ना समीर तुम शानू को। शानू आज भी आप रात को अकेले में सोने से डरते हो? वैसे ये मत पूछना मुझे कैसे पता है, हमारी दोस्ती है, मुझे पता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला कि मैं रात को अकेला नहीं सो सकता। ये पता है पीठ में कुछ भूत का डर होता है। अरे ये सीरियसली मानता है ना इतने सालों से। मैं जिस साइड में सोऊंगा ना, लगता है मेरे पीठ के पीछे कोई भूत खड़ा होगा तो फिर क्या होगा। खिड़की विड़की बंद करने से तो कोई फायदा नहीं, भूत तो कोई छोटे छोटे जगह से भी घूम के आ जाता है। सुई की तरह छोटा सा भी छेद होगा, छेद होगा तो वहां से पुर करके आके बड़ा हो जाता है। तो अभी उसको तो तुम रोक नहीं सकते। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ कि कहीं भी जाता हूँ, या तो मेरे साथ कुट्टी सोता है। अच्छा, जो कीबोर्ड पे है। हाँ, ऑल ओवर अमेरिका या कहीं भी टूर कर रहा हूँ, ये सोता है, या तो मेरे साथ कोई भी जाता है, एक को पकड़ के मेरे साथ सुलाता हूँ। मुझे लगा इतने सालों बाद अब तो गया नहीं गया। ये है टाइगर।